हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल का रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम उत्तराखंड जीके, जीएस एंड हिंदी, ये तीनों पार्ट्स आपको कवर करा रहे हैं। तो जीएस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 20 पार्ट्स एंड इंडियन ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और उत्तराखंड के लिए हम परीक्षावाणी बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के एमसीक्यूज़ आपको डिटेल मैनर में प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ एंड सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री के हमने पहले 1 से लेकर 10 पार्ट्स तक का क्विज हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट नंबर 11 से लेके 20 तक के जो आपके लिए वीडियो हैं, उसकी क्या है, ये क्विज़ वीडियो है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक कराए थे, इसमें यही मतलब वो 50 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसे पहले अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस सही हो रखे हैं या आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ रखे हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकहितवादी। यानी पश्चिमी भारत के किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख देखिए, महाराष्ट्र में एक वीकली आता था, साप्ताहिक, क्या किस नाम से? प्रभाकर नाम से। ठीक है, प्रभाकर नाम से एक वीकली आता था, तो उसमें ये आर्टिकल्स लिखते थे। तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी नाम से इसमें अपने जो लेख थे उनको लिखते थे, इसलिए इनका पेन नेम क्या है? लोकहितवादी। किसका? गोपाल हरि देशमुख का। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग। फिर अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? विलियम बेंटिक। और फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे? कैनिंग। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर बाई गांधी जी। गांधी जी के द्वारा किस बुक को मदर बोला गया है? तो ये बोला गया है भगवत गीता को। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 इन द मंथ ऑफ। ठीक है, तो अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन था, ये 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो ये कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर 3, अगस्त मंथ में। मैच द फॉलोइंग। देखिए, जो केशव सेन थे, ठीक है, जो केशव सेन थे, ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और कब करी थी? 1828 में। दयानंद सरस्वती, ये किससे हैं? ये आर्य समाज से संबंधित है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, ये करी थी 1867 में। और सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इन्होंने ये मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 1875 में। तो इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही हो जाता है। अब है पार्ट 12। पार्ट 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये था कि कोई भी हिंदू राजा है, अगर उसकी कोई नेचुरल संतान नहीं है, यानी उसका जो प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो उसकी जितनी भी ज़मीन जायदाद थी, जितना भी साम्राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसे कैप्चर कर लेगी। यानी वो उत्तराधिकारी के तौर पे किसी भी लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, और इन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर 1 जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की जो स्थापना करी थी पुणे महाराष्ट्र में करी थी 12 जून 1905 को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, यानी महात्मा गांधी जी किसकी लेखन शैली के कारण क्या थे? प्रभावित थे? वो थे रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम ने। जब आईएनसी की खोज करी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? वो था डफरिन, ठीक है, डफरिन था। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज यूल। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1885 में बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में ये हुआ था। लेकिन पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? वहाँ प्लेग फैल गया, तो जिस कारण इसे शिफ्ट करके बॉम्बे में कराया गया। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर 2 बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे जॉर्ज यूल। तो आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इनको आपको भूलना नहीं है। तो नेक्स्ट है हु लेड द आर्म रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटगांव इन 1930। तो 1930 में किसने चिटगांव आर्मरी रेड करी थी? ये करी थी सूर्य सेन ने, ठीक है, सूर्य सेन ने ये करी थी। कब करी थी? 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है द इंडियन ट्राइकलर वॉज अनफ्लर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा फर्स्ट टाइम ट्राई कलर कब फहराया गया था? ये फहराया गया था जब आईएनसी का सेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है, फहराया गया था। और इस दिन हमने अपना, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था, इसीलिए ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 26 जनवरी। और इसी दिन हमने 1950 के दिन हमने ये डेट फिक्स करी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च करने के लिए। तो इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी बिरसा मुंडा एक ट्राइबल लीडर थे, तो इन्होंने झारखंड के छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, उस वाले एरिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करी थी? जंग करी थी। और उस इन वाले एरिया में इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। तो छोटा नागपुर झारखंड। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश वाइसरॉय इज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल से में किस ब्रिटिश वाइसरॉय का संबंध है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो वाइसरॉय था वो बहुत कर्ज में डूब चुका था, इसलिए उसने बंगाल के 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो कर्ज में डूबा है, इसलिए क्या आ जाएगा? कर्जन। तो वाइसरॉय कौन हो गया? कर्जन। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था 20 जुलाई 1905 में, और जो इफेक्ट हुआ था, इफेक्टिव आया था 16 अक्टूबर 1905 में। अनाउंस ये हुआ था और इफेक्टिव 16 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट
ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति में इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये था कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें से गांधी इरविन पैक्ट किससे संबंधित है? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 में। तो ये एसोसिएटेड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, क्योंकि ये पैक्ट होने के बाद गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। नेक्स्ट है गांधी जी इज अपोज द कम्युनल अवार्ड बिकॉज ही थॉट दिस वुड ब्रिंग क्या डिवीज़न ऑफ हिंदू सोसाइटी, यानी हिंदू समाज का विभाजन कर देगा। कम्युनल अवार्ड में ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने हर किसी समुदाय को अपना कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कोई जगह है, अगर यहाँ पर मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स में से ही इलेक्शन में बंदा उठेगा और जो उसे वोट देने वाला है वो भी सिर्फ मुस्लिम्स होंगे, अदर जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो हिंदू जो समाज था इसको भी तोड़ दिया, एक अपर क्लास में, एक लोअर क्लास में। ठीक है, तो लोअर क्लास को भी अपना सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, जिससे गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे डिवीज़न ऑफ हिंदू सोसाइटी के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन एनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल, ठीक है, एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट लॉ। यानी वो कौन सा लॉ था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया था कि वो किसी भी आंदोलनकारी को, किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती है विदाउट एनी ट्रायल? तो ये था रॉलेट एक्ट। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इसके विरोध में ही जलियांवाला मैसेकर में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे, जनरल डायर ने फायर ओपन कर दिया और फिर वहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हो गई, तो शहीद हो गए। तो इसलिए उसे जलियांवाला मैसेकर का रीजन भी रॉलेट एक्ट को माना जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद गदर मूवमेंट। तो गदर मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन है? तो ये है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल और शोभन सिंह भाकना, ठीक है, इन दोनों ने 1913 में गदर मूवमेंट स्टार्ट किया था। कहाँ? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, और इसका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम। तो युगांतर आश्रम इसका हेडक्वार्टर था, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। तो ये संस्था 1930 से 1948 तक चली थी। ठीक है, गदर मूवमेंट या गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल और शोभन सिंह भाकना ने इसकी स्टार्टिंग की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी जी। तो इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो महात्मा गांधी जी ने लीड नहीं किया है? वो है वहाबी मूवमेंट। जो चंपारण मूवमेंट है वो 1970 में लॉन्च हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, जब वो बर्मा में थे। ठीक है, 1944 में। साइमन कमीशन वॉज सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिव्यू। ठीक है, तो साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? ये क्वेश्चन पूछता है 1928 में, और इसका आते ही बहुत विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 1929 में एक कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन में हम इंडियंस को भी रखेंगे, और इंडियंस और साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाएंगे, और ये देखेंगे कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। लेकिन इस जो कमीशन बनाया गया ये 1927 में बना दिया, 2 साल पहले, और इंडिया में ये आया 1928 में। इसका खूब विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी इंडियंस नहीं था। ठीक है, इसीलिए तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और लाला लाजपत राय का विरोध करते वक्त अंग्रेजी सैनिकों ने उसके समय वो लाठी मार दी और वो शहीद हो गए। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ। क्यों? वर्किंग ऑफ डायरकी के लिए ये इंडिया में आया था, यानी कैसे काम होगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है द आर्य समाज इज अगेंस्ट। आर्य समाज किसके खिलाफ था? ये था रिचुअल्स एंड आइडलशिप, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती महाराज ने करी थी, और कब करी थी? 1875 में।
हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिटेड मोस्ट बाय द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा था ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम में? ये पहुंचा था ज़मींदार्स को, क्योंकि मुगल्स के टाइम पे ज़मींदार सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर थे, लेकिन जैसे अंग्रेज आए उनके रेवेन्यू सिस्टम में इनको क्या बना दिया गया? इनको लैंड ओनर बना दिया गया। हु वॉज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, यानी यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डिजेरियो। तो इन्होंने कोलकाता से 1905 में ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। When and where the थियोसॉफिकल सोसाइटी established एंड इट्स हेडक्वार्टर, ठीक है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर था इंडिया में और कब इस्टेब्लिश की गई इंडिया में? ये की गई थी 1882 में, ठीक है, अडियार में इसका हेडक्वार्टर था। ये एक्चुअल में बेसिकली 1875 में न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? मैडम ब्लावस्की के द्वारा। ब्लावस्की और कर्नल हेनरी ऑलकोट, ठीक है, मैडम ब्लावस्की एंड कर्नल हेनरी ऑलकोट के द्वारा इसे बनाया गया था 1875 में न्यूयॉर्क में। फिर बाद में इसे शिफ्ट करके 1882 में अडियार में बना दिया गया, जो इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना। हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। तो इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केसरी द न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई। तो केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किए थे, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कब किए थे लॉन्च? 1881 में। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि केसरी किस लैंग्वेज में था? ये मराठी लैंग्वेज में था, और जो मराठा न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? ये लड़ी गई ऑप्शन नंबर थर्ड 1761 में मराठा और अफगान्स के बीच में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। होम डिड बाल गंगाधर तिलक रेफर्स टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु, यानी बाल गंगाधर तिलक जी को ने अपना राजनीतिक गुरु किसे क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 1। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हूम। तो किसके खिलाफ हुआ था? यह हुआ था भगत सिंह के खिलाफ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द्रविड़ कड़गम, यानी द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? ये थे ईवी रामास्वामी नेकर, जिनका निकनेम पेरियार भी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और ये दलितों के लिए या लोअर कास्ट लोगों के लिए क्या करते थे? अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने ये आंदोलन को चलाया था। अरविंदो वॉज अरेस्टेड इन द कनेक्शन विद, यानी अरविंदो को गिरफ्तार क्यों किया गया था? इनका जो कनेक्शन था ये अलीपुरे बॉम्ब केस से था, जो कि 1908 में हुआ था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो छोड़ दिया गया था। फिर बाद में जो अरविंदो थे ये पौंडीचेरी चले गए और इन्होंने वहाँ पर अरविंद आश्रम की स्थापना करी थी। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ INC हेल्ड एट कोलकाता। 1911 के INC सेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन गाया गया। आपसे पूछ सकता है कि नेशनल सॉन्ग यानी जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो कब गाया गया? वो 1896 के INC सेशन जो कि कोलकाता में हुआ था तब गाया गया। और किसने गाया था? ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। विच पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस बाहर आ गए थे तो नेताजी ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश्ड बाय विवेकानंद, ठीक है, और 1907 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और कहाँ? बेल्लोर मठ में, ठीक है, बेल्लोर मठ में इस्टेब्लिश किया था जो कि कोलकाता में है। विच वॉज द मेन कॉज ऑफ स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो यानी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने का मुख्य कारण था क्या था? ये था फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन। और क्रिस्प मिशन इंडिया कब आया था? मार्च 1942 में आया था, ठीक है।
नेक्स्ट है विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यानी हिंदू और मुस्लिम्स दोनों का सपोर्ट किस आंदोलन को मिला था। तो ये कौन सा मूवमेंट था, ये था नंबर 1 ऑप्शन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के कहने पर हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्ट द व्यू ऑफ मैकॉले टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाने का जो सुझाव दिया था मैकॉले ने, ये कब दिया था, 1835 में दिया था। तो इसको अप्लाई किसने किया था, ये क्या था, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ये 7 मार्च 1835 में ये आया था मैकॉले। इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं उसमें अब इंग्लिश यूज़ की जाएगी। पहले क्या होती थी, पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी, तो कई सारे इंडियंस को रोज़गार मिला था। लेकिन जब से इंग्लिश लॉन्च कर दी, अप्लाई कर दी ऑफिशियल वर्क के लिए, तब से फिर उनका काम भी छिन गया और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये कौन थे, ये फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर थे, गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजिडी टेक प्लेस, यानी ब्लैक होल ट्रेजिडी कहाँ हुई थी, ये हुई थी कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्ट विलियम है, तो यहाँ पर ये हुई थी 1756 में। क्या हुआ था कि फोर्ट विलियम में एक छोटा सा कमरा था, यहाँ पर 143 अंग्रेज जो थे, अंग्रेज बच्चे, औरतें, अंग्रेज आदमी सबको भर दिया था। इसकी कैपेसिटी थी अप्रॉक्स 20, लेकिन 143 लोगों को भर दिया गया, जिसमें से सिर्फ 23 ही बच पाए। 120 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यानी जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये थे क्लेमेंट एटली। फिर है कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 इन विच अमंग ऑफ फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट, यानी आधुनिक राज्यों में से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति को कहाँ से लीड किया था, तो किया था बिहार से। और कानपुर से कौन थे, कानपुर से थे नाना साहिब, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, और दिल्ली से कौन थे, जनरल बख्त खान, और झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मी बाई। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ द टर्किश खलीफा। ठीक है, टर्किश खलीफा, वहाँ पर खलीफा होता था, वो जो जितने भी मुस्लिम्स होते थे उनका हेड होता था। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर टूटा, तो उसके बाद खलीफा को उनके गद्दी से हटा दिया। तो ये काफ़ी अपमानजनक बात थी मुस्लिम्स के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया में मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो ये 1919 में स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने। तो इसके लिए किसके लिए, टर्किश खलीफा के अपमान के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने करी थी, ये करी थी नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने। ये ढाका से करी थी, जो कि अभी का बांग्लादेश की राजधानी है, और 1906 में की थी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट फॉर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो टाइटल था उसे त्याग कर दिया था। किसके लिए, जलियांवाला मैसेकर के लिए। ठीक है, जलियांवाला मैसेकर के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ये टाइटल छोड़ दिया था। और ये कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़, तो मैग्ना कार्टा होता है जब भी एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा आदेश जो पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर दे। ठीक है, फ्यूचर तक के लिए चेंज कर दे, तो उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होना। तो आपको पता है 1835 में मैकॉले मिनट्स आया था। इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन जो ये मैग्ना कार्टा था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854, इसने कह दिया था कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ, मतलब जो ऑफिशियल वर्क है वो इंग्लिश में तो होंगे, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो भी अब से इंग्लिश में होगी। और जो लोअर एजुकेशन है, यानी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है। हायर एजुकेशन को इन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया था। तो मैग्ना कार्टा कौन सा है, वुड्स डिस्पैच 1854, और इसके अकॉर्डिंग ही इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पार्ट नंबर 11 से लेकर 20 तक के MCQs एज ए क्विज़। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आ रखे हैं। कोई भी सजेशन या डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व आउट पक्का किया जाएगा।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।